शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्नि दिवि दिवि दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का है। इस मंत्र में परमेश्वर की उपासना की बात कही गई है। इसमें परमेश्वर का अग्नि के साथ संबोधन है और नम्रतापूर्वक बुद्धिपूर्वक उसके पास आने की बात कही गई है। जब हम उसके पास पहुँचेंगे, हम उसकी उपासना करेंगे, उसका विचार करेंगे, तो हम उसको प्राप्त करेंगे, उसके बारे में अपने अंदर अनुभव करेंगे। हमने पिछली चर्चा में एक बात देखी थी कि किसी की उपासना करने का अभिप्राय क्या होता है। आप उपासना के लिए बहुत सारे ग्रंथ देखते हैं और इसमें इन प्रवचनों में पीछे चर्चा भी थोड़ी हुई है कि हम उपासना के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, योग। योग का अर्थ है किसी से जुड़ना, किसी से मिलना, किसी के पास जाना। इसलिए परमेश्वर से जो जुड़ने की प्रक्रिया है उसका नाम योग है। और जुड़ने के जो उपाय हैं वो पूरे के पूरे योग दर्शन में बताए गए हैं। जुड़ने के बारे में हमने विचार किया था कि हम कैसे जुड़ें। तब हमने देखा था कि जुड़ने का जो उपाय है वो ये है कि हम अभी तो जुड़े तो हैं किंतु संसार से जुड़े हैं, बाहर की ओर जुड़े हैं। जब बाहर की ओर जुड़ते हैं तो हम सांसारिक होते हैं, दुनियादार होते हैं। और जब हम अंदर से जुड़ते हैं तब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, तब हम उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, योगी होते हैं। तो उपासना के बारे में जब बात कही जा रही थी तो वो योग जो है वो उपासना में कैसे बदलता है कि चित्त को, जीवात्मा को संसार से हटा करके परमेश्वर की ओर लगाता है। तो संसार से हटाकर परमेश्वर की ओर जो लगाना है, इससे हटाकर उसकी ओर जोड़ना है। जोड़ तो अभी भी हुआ है, योग तो अभी भी हुआ है, लेकिन योग संसार से हुआ है। और योग करना है तो किससे करना है? जिससे हुआ है उससे तो योग होता नहीं, वो तो हुआ ही हुआ है। तो योग करना है उससे करना है जिससे अभी योग हुआ नहीं है। तो जिससे योग नहीं हुआ है वो परमेश्वर है। इसलिए इससे हटकर उससे जुड़ने का नाम यहाँ पर योग है। और यही बात इसके सूत्रों में कही भी गई है। वहाँ कहा गया है योगः चित्तवृत्ति निरोध। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों को रोकना है। रोकना कहाँ है? जहाँ गई हुई है वहाँ से रोकना है। गई कहाँ है? संसार में गई हैं। तो संसार में गई हुई जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, उनसे होने वाला जो व्यापार है, तो योग क्या है? बोले उसको रोकना है, वहाँ से हटा देना है। एक योग से हटाकर दूसरे की ओर ले जाना है। ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप एक तरफ से हटा देते हैं तो जैसे आप पानी के प्रवाह को एक स्थान से रोक देते हैं तो पानी का प्रवाह दूसरी ओर, नीचे की ओर अनायास चला जाता है। तो नीचे की ओर अनायास चला जाता है तो वो प्रवृत्ति पैदा करनी है हमारे अंदर कि हम
इस प्रवृत्ति को पैदा करें कि हमारा जो चित्त का व्यापार है अभी संसार की ओर है, और फिर वो हम उसको अपने अंदर धर्म को इतना ऊंचा कर लें कि चित्त की जो वृत्ति है वो परमेश्वर की ओर हो जाए। तो ये जो प्रवृत्ति की निम्नता की ओर जाने का प्रयास है, अभ्यास है, इसको हम योग कहते हैं। इसलिए शास्त्रकार ये कहता है कि जब हमारी प्रवृत्तियां हमारे पर नियंत्रित हो जाती हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा चित्त धर्म की ओर प्रवृत्त होता है। तो ये प्रवृत्त हो पाना ये योग की परिस्थिति कहलाती है। तो ये योग की परिस्थिति होती है तो इधर ऊंचाई हो गई तो प्रवाह इधर की ओर हो गया, निम्नता की ओर हो गया, नीचे की ओर हो गया। अब ये कहता है कि इसीलिए अगले सूत्र में ये नहीं लिखा है कि दूसरी ओर मिलाना है, ये तो लिखा है कि इधर से रोकना है, संसार से मिलने से रोकना है, ये तो लिखा है, लेकिन उधर मिलना है ये नहीं लिखा। क्यों? कि इधर से यदि हटाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उधर मिल जाएगा। हाँ, ये अवश्य लिखा है, यदि नहीं रोकोगे तो क्या होगा। तो वो कहता है जो पहले से हो रहा था वही होगा, उसमें नया होने की क्या बात है। निम्नता की ओर चित्त का प्रवाह होगा, वृत्तियां जाती रहेंगी, आप रोकेंगे नहीं तो जिधर निम्नता है उधर अनायास प्रवाणी का प्रवाह जैसे होता है वैसे चित्त की वृत्तियों का प्रवाह भी होता रहेगा। तो इसलिए दो सूत्र वहाँ जो बने हैं, ऋषि ने दो सूत्रों को वहाँ लिखा है, उनमें पहला सूत्र जो है योगः चित्तवृत्ति निरोधः लिखा है। भाई योग अर्थात जोड़ना क्या है, चित्त की वृत्तियों को रोक देना मात्र है। यहाँ ये नहीं लिखा परमेश्वर से जोड़ना है, क्योंकि जुड़ना तो उनको है ही, इधर से आप हटा देंगे तो उधर जुड़ जाएंगी। इसलिए केवल वृत्तियों को रोक देना, संसार की ओर से रोक देने का नाम योग कहा है। और बिल्कुल इसी बात को दूसरे सूत्र में उन्होंने कहते हैं, कहता है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यदि आप नहीं रोकेंगे तो वृत्तियां जैसे स्वाभाविक रूप से जाती हैं उधर ही चली जाएंगी। तो दोनों जगह एक बात प्रबल है। प्रबल ये है कि हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां से हटा देंगे तो अपने आप जुड़ जाएगा। जैसे हम पानी को इधर से रोक देते हैं नीचे की ओर, दूसरी ओर से बहने लगता है। यही बात योग दर्शन के जाकर चौथे सूत्र में कहता है कि निमित्तम अप्रयोजकम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। कहता है कि ये जो हम धर्म करते हैं, नैतिकता का अभ्यास करते हैं, अच्छे गुणों को अपने अंदर रखते हैं, ये जोड़ने के कारण नहीं है बल्कि बाधा को हटाने के कारण है। जैसे एक किसान जो है वो अपने खेत में पानी देता हुआ पानी को क्यारी में लेकर नहीं जाता, खेत के अंदर आने वाली जो बाधाएं हैं उनको पानी के रास्ते से हटा देता है। और जब उनको पानी के रास्ते से हटा देता है तो पानी का प्रवाह अनायास उस खेत की ओर चला जाता है। वैसे ही जिस क्षण हम अपनी वृत्तियों को इधर रोक करके इधर की बाधाओं को हटा देते हैं तो अनायास उधर हमारा जाने लगता है। तो ये यहाँ जो बात कही है इस पूरे योग दर्शन में, जिस बारे में हम विचार करना चाहते हैं, जब सारा दर्शन ही योग का है, ईश्वर से जुड़ने का है, तो ईश्वर के जुड़ने की बात कहाँ है। पूरे पहले पाद में वृत्ति क्या है, अब उसको रोकते कैसे हैं, अभ्यास कैसे होता है, वैराग्य क्या चीज़ है, आदि बातों पर लंबा विस्तार से विचार है। समाधि के बारे में विचार है, कौन कौन सी समाधियाँ होती हैं, कब कब होती हैं,
वो समाधि से हम ईश्वर को मिलते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन दूसरे पाद में, तीसरे पाद में, चौथे पाद में उपासना को यदि खोजेंगे तो बाधाओं को निराकरण करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसका वर्णन तो मिलेगा, लेकिन वो उपासना फिर होगी कैसे, वो केवल आपको योग दर्शन के पहले पाद में मिलेगा, और उसमें भी केवल एक सूत्र में मिलेगा। क्योंकि ये सारा प्रयोजन किसके लिए है? ईश्वर के लिए है। तो वो ये कहते हैं, वहाँ योगदर्शनकार ने जो बात कही है वो प्रसंग ये है कि हम समाधि की जो सिद्धि होती है वो किसको कब होती है। तो वहाँ एक उपाय बताया है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो ईश्वर के प्रति प्रणिधान का भाव रखने से ईश्वर की जो समाधि की सिद्धि होती है। अब प्रसंग चलते एक नया विषय आ गया। पहले एक प्रणिधान समझो और ईश्वर समझो। ईश्वर और प्रणिधान समझोगे तो ईश्वर प्रणिधान से होने वाली बात समझ में आएगी। अब उसकी चर्चा विस्तार से फिर योग दर्शनकार ने की है कि ईश्वर क्या है, उसका नाम क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या उसका काम है। तो वहाँ उपासना की जहाँ बात आई है वहाँ केवल एक सूत्र है, अर्थात उसकी उपासना कैसे करनी चाहिए। तो पूरे योग दर्शन में एक सूत्र है जिसमें उपासना को स्पष्ट किया गया है, और वो उपासना में सूत्र है, पहला सूत्र तो चलिए ईश्वर की परिभाषा आ गई, क्लेश कर्म विपाक आशयिर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इसकी व्याख्या कभी विस्तार से फिर करते हैं। ये ईश्वर है ये बात आ गई, ऐसा ऐसा है ये भी आ गई। ईश्वर के ईश्वरत्व की चर्चा हम विस्तार से पहले कर चुके हैं कि ईश्वर को ईश्वर बनाने वाला जो एक गुण है उसका नाम है सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता निर्भर रहती है सर्वव्यापकता पर। सर्वव्यापकता से सर्वज्ञता और सर्वज्ञता से सर्वशक्तिमत्ता आती है, और इसके कारण से वो क्या होता है, वो सबका अधिष्ठाता भी है, सबका गुरु भी है, सबका आचार्य भी है, सबका राजा भी है, सबका न्यायाधीश भी है। पूर्वेशामपि गुरु कालेन नवच्छेदात कह दिया। फिर उसका नाम भी बता दिया, कहता है तस्य वाचक प्रणव, नाम भी बता दिया। अब अगली जो बात है कि नाम पता होने पर उससे मिलना कैसे होगा, उसकी निकटता कैसे बनेगी, वो केवल एक सूत्र में है, और वो एक सूत्र है तत् जपः तत् अर्थ भावना। अर्थात उसकी उपासना है उसके नाम का जप करना, और जप करके उस नाम के अर्थ को समझना, उसकी भावना करना। ये भावना करना जो शब्द है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें उपासना में बात कौन सी आई? उपासना में बात ये आई कि वो ईश्वर का नाम आ गया, नाम आ गया तो उसका स्वरूप आ गया, स्वरूप आ गया तो उसका काम आ गया, काम आ गया तो उसका उपयोग आ गया। तो उपयोग यदि है तो मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए तो कैसे मिलेगा? जो जैसे मिलेगा वो चीज़ है उपासना। उस तक मेरे पहुंचने का जो प्रकार है, तरीका है, वो है उपासना, और वो यहाँ पर केवल एक सूत्र में है, तत् जपः तत् अर्थ भावना। अब पूरे 200 के लगभग सूत्रों में आप ये सोचें कि उपासना किस में है। वैसे तो पूरा योग दर्शन उपासना का दर्शन है, लेकिन सारे उपासना के दर्शन में उपासना जो मुख्य रूप से है उसकी चर्चा तो है नहीं। वहाँ नियमों की चर्चा है,
योग के 8 अंगों की चर्चा है, विभूतियों की चर्चा है, कैवल्य की चर्चा है, उससे पहले वृत्तियों की चर्चा है। उपासना की चर्चा कहाँ है? तो उपासना की चर्चा है तज्जपः तत् अर्थ भावनम सूत्र में। अर्थात तत् जो पीछे जिसके लिए आया है ईश्वर, उसके लिए यह शब्द है, तो उसका नाम आया है पीछे, उसके लिए ये तत् शब्द है, और उसका नाम आया था तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य उस ईश्वर का जो वाचक है, नाम है, संज्ञा है, वो प्रणवः है, ओंकार है। अब प्रश्न ये उठता है तो फिर क्या होगा नाम होने से? कहता है नाम हो, नाम से नाम को पुकारोगे तो आ जाएगा, और क्या होगा? आप जब किसी को पुकारते हो तभी तो कोई आता है। आपकी पुकार उस तक पहुंचनी चाहिए। आप अपने किसी मित्र को बुलाते हैं और आप अपने घर में बैठकर चिल्लाते रहे और मित्र परदेश में है, तो आपका मित्र आ जाएगा क्या? तो आपके मित्र को बुलाने के लिए पुकारना, बोलना आवश्यक है। लेकिन कितना बोलना आवश्यक है? जितने में उसे सुनाई दे, जितने में उसे पता चले कि ये बुला रहा है। तो अब बिना पुकारे कैसे काम होगा? बिना बुलाए कैसे कोई आएगा? संसार में बच्चा माँ को बुलाता है, संसार में बच्चा पिता को बुलाता है, शिष्य गुरु को बुलाता है, पीड़ित न्यायाधीश को बुलाता है, चिकित्सक को बुलाता है। हर कोई बुलाता है, इसका मतलब उसके पास पहुंचना है, उसको पुकारना है, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, उसके साथ हमें संबंध बनाना है। मैं पुकारता रहूं और वो सुने नहीं, मेरे पुकार का क्या लाभ है? मैं पुकारता रहूं, मेरे पास उसका नाम नहीं, क्या लाभ है? मैं पुकारता रहूं, वो उस देश में रहता नहीं, उसका क्या लाभ है? मैं पुकारता रहूं, उसमें सुनने का सामर्थ्य नहीं, तो फिर क्या करना है? तो मुझे पुकारना तो है, मुझे उसे बुलाना तो है, और बुलाना कैसे है कि उसका ध्यान आकृष्ट करना है, मुझे उसको सुनाना है। तो उसको सुनाना है, वो सुन लिया उसने। जब सुन लेता है ना, तब अर्थ में की भावना बनती है। मैंने राम 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 पुकारा, ये जप है, लेकिन ये जप नहीं है। जप ये है कि मैंने राम को पुकारा और राम ने उत्तर दिया, उसने हाँ कहा, उसने मेरी बात सुनी, मेरे पुकार पर मेरे पास आया, मेरा उसका संवाद बना, ये जप है। मैं अपने बेटे को बुला रहा हूँ बहुत दूर से, बहुत देर से, न वो सुन रहा है न आ रहा है, ऐसे पुकारने का क्या लाभ है? तो जो हम ये समझते हैं कि जप कर रहे हैं, लेकिन जप तब तक नहीं होता जब तक अर्थ की भावना ना हो। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शान्तिः